दही की अगर हम बात करते हैं तो दही भल्ले या क्रीम चाट या फ्रूट चाट में से दही भल्ले या फिर चना चाट के अंदर से आप कोई एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो आप चना चाट इस्तेमाल कर लें या दही भल्ले इस्तेमाल कर लें। उनके अंदर ये होगा कि आपको कम से कम आधा कप से 1 कप दही मिल जाएगा, जो आपकी डेली की रूटीन पूरे दिन की पूरी कर देगा और सर्विंग साइज़ आपका पूरा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर लाला रुख मलिक है और मैं एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन लाहौर केयर हॉस्पिटल में अपनी ओपीडी करती हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इस लिहाज से कि रमज़ान करीम के इस बाबरकत महीने के अंदर ना सिर्फ बुज़ुर्गों के अंदर बल्कि बच्चों के अंदर, नौजवान नस्ल के अंदर, हर चीज़ बंदे के अंदर, हर एज की कैटेगरी के अंदर ये मसला लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। वो ये है कि रमज़ान के जो आप रोज़े रखते हैं उसके बाद आपको वीकनेस क्यों हो जाती है और इफ्तारी के बाद वीकनेस क्यों होती है और कमज़ोरी क्यों महसूस हो रही होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोग हमारा जो एशियन खाने पीने का तरीका है वो इतना ख़राब है कि हम अपने सहरी के अंदर, अपनी ग़िज़ा के अंदर मुकम्मल तौर पे अपने न्यूट्रिशन पूरी नहीं करते हैं। ये हमारा जो पैटर्न है खाने पीने का वो ऐसा है कि हम अपना पूरा दिन जो है सहरी के बाद रोज़े का जो दिन है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं गुजार सकते हैं और आधे दिन तक ही हम लोग 11-12 बजे के अंदर ही हमें वीकनेस शुरू हो जाती है और फिर हमारा फोकस नहीं हो रहा होता और नमनेस होना शुरू हो जाती है और सनसनाहट और नींद आना शुरू हो जाती है। इस किस्म की कंडीशन हमारी तारी हो जाती है और डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। वो भी इसीलिए होती है क्योंकि हम अपनी जो ग़िज़ा है सहरी के अंदर या हमारा खाने का पैटर्न है उसको ठीक तरीके से नहीं प्रॉपर फॉलो कर रहे होते। हम लोग यहाँ तो बहुत तले हुए खाने खा रहे होते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा इस तरह का खुराक इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर या तो शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर सॉल्ट और नमक के लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जिस खाने के अंदर नमक ज़्यादा होगा या फिर शुगर ज़्यादा होगी, ये खाने आपके जिस्म के अंदर से आपके पानी को निकाल देंगे और क्योंकि नमक डायूरेटिक होता है, आपकी बॉडी से पानी निकल जाता है जिसकी वजह से आपको 11-12 बजे के करीब ही प्यास लगना शुरू हो जाती है और आपको नमी तारी होना शुरू हो जाती है जिस्म के ऊपर और सनसनाहट महसूस होती है और वीकनेस महसूस होती है। ये सारी अलामात आपकी कमज़ोरी की होती हैं और भूख लगना शुरू हो जाती है। इसकी वजह ये है कि जब हम सहरी के अंदर प्रॉपर अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि आपने डाइट के अंदर लेना क्या है कि आप अपना 2/3 ऑफ द डे प्रॉपर हेल्दी वे से एक सेहतमंद तरीके से गुजार सकें और अपने आप को बेहतरीन तरीके से सहरी से इफ्तारी तक लेकर जाएँ। तो अल्लाह पाक ने अब रमज़ान के अंदर हमें 2 फ़ेज़ दिए हुए हैं। पहला फ़ेज़ तो ये है कि सहरी से इफ्तारी तक आपने अपने आप को भूखा रखना है जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कहते हैं और फिर इफ्तारी से सहरी तक आपने अपने आप को, अपने जिस्म को ग़िज़ा देनी है जो आपके जिस्म की नीड्स हैं, आपके ज़हन की, आपके बॉडी की, आपके ऑर्गन्स की जिन्होंने काम करना है उनको ग़िज़ा की ज़रूरत है। तो बाकी का सहरी से लेकर इफ्तारी तक का आपका पीरियड ऐसा होना चाहिए कि आप अपने आप को वो वाली ग़िज़ा फ़राहम करें अपने जिस्म को जो उसकी ज़रूरत है और जो उसने भूखा रह के जो उसके अंदर कमियाँ होंगी उसको पूरा कर सके। रोज़े का मतलब बेसिकली ये होता है या इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे होते हैं, अपने जिस्म के अंदर से गैर ज़रूरी मादनियात और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव कर रहे होते हैं। उनको रिमूव करने के बाद आपने अपनी बॉडी को एक हेल्दी वे से कुछ ऐसा खुराक देनी होती है इफ्तारी के अंदर जो आपकी जिस्म की जितनी भी कमज़ोरियाँ थी उनको पूरा कर सकें। तो उसमें सबसे पहले जो कुछ टिप्स हम शेयर करेंगे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने तले हुए खाने बहुत ज़्यादा नहीं खाने। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी खुराक के अंदर से कुछ भी बंद नहीं कर सकते हैं। रमज़ान में अल्लाह पाक की नेमतें होती हैं, आपने उनको खाना ही है। अगर पकौड़े हैं या तली हुई चीज़ें हैं, कुछ भी हैं, मगर किस तरीके से खाना है, मॉडरेशन के अंदर खाना है, कितनी खुराक इस्तेमाल करनी है, ये सब चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। तो अगर हम पकौड़ों की बात करें तो 2 से 3 पकौड़ों का इस्तेमाल विल बी इनफ। उसके साथ साथ जब आप अपना रोज़ा खोलते हैं तो सबसे पहले खजूर से रोज़ा खोला करें क्योंकि पूरे दिन की जो वीकनेस होती है, ग्लूकोज लेवल्स आपकी बॉडी से डाउन हो जाते हैं। ग्लूकोज आपकी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो सबसे पहले आपको ताकत फराहम कर रहा होता है। ज़ाहिर है जब पूरा दिन हम भूखा रहेंगे आपको ग्लूकोज नहीं मिल रहा होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो वीकनेस की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो बॉडी को फ़ौरन से एनर्जी देने के लिए अल्लाह पाक ने खजूर के अंदर बेहतरीन तरीके का ग्लूकोज लेवल रखा हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लूकोज है। उसके अंदर आप 2 खजूरें तकरीबन लाजमी खाएँ जो आपके पूरे दिन की जो कमी है, जो वीकनेस है उसको ख़त्म कर देगी। उसके बाद आप मॉडरेट लेवल के ऊपर पानी पिएँ। पानी में आप कोशिश करें कि नींबू पानी का इस्तेमाल करें या फिर सरदाई का या फिर दूध का अनस्वीटेंड या लो फैट मिल्क का इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आप शरबत की तरफ जाएंगे या अगर आप किसी भी फिज़ी ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं तो वो सब केमिकल्स हैं और केमिकल्स आपकी 0 कैलोरीज होती हैं, आपकी बॉडी को नुकसान के बजाय कोई आपको फ़ायदा नहीं फराहम करती हैं। तो इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि आप शरबतों को स्किप करें और अपनी ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल की तरफ थोड़ा ज़्यादा आएँ। दूध का इस्तेमाल करना शुरू करें या फिर नींबू पानी का इस्तेमाल करें ताकि आपके जिस्म के जो मादनियात निकल गए हैं जिस्म से वो पूरे हो सकें।
फिर उसके साथ आप सब कुछ नॉर्मल तरीके से खा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी है। अगर आप पकोड़े खा रहे हैं तो 2 से 3, उसके साथ अगर फ्रूट चाट जो है वो आपको मना है, वो आपने नहीं खानी है। फ्रूट चाट का ये मसला है कि जब 2 से 3 से 4 फल मिल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका हाई हो जाता है, जो आपको ब्लड प्रेशर का मसला भी कर सकता है, जो आपको ग्लूकोज लेवल्स हाई कर सकता है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ख़तरनाक है, और वो बहुत सारे और मसले पैदा कर सकता है, जिसमें एकदम इंस्टेंट जब ग्लूकोज लेवल हाई होगा तो उससे आपको जिस्म फूलना शुरू हो जाएगा। आपके जिस्म के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई होने से इन्फेक्शन हो सकता है, उसके साथ साथ आपका मोटापा का मसला हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स हैं वो ट्रिगर कर सकते हैं और वो ख़राब हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ख्याल करने के लिए आप बेहतर तरीका ये है कि कम से कम सिर्फ 2 या ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपने 2 फलों का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि 1 से 1.5 कप का फल जो है वो सिर्फ उसका इंटेक होना चाहिए। उसके अंदर एक्स्ट्रा टैंग और एक्स्ट्रा चीनी डाल के उसको आपने जो है उसकी फ्रूट चाट की फॉर्म में नहीं लाना। दही की अगर हम बात करते हैं तो दही भल्ले या क्रीम चाट या फ्रूट चाट में से दही भल्ले या फिर चना चाट के अंदर से आप कोई एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप चना चाट इस्तेमाल कर लें या दही भल्ले इस्तेमाल कर लें। उनके अंदर ये होगा कि आपको कम से कम आधा कप से 1 कप दही मिल जाएगा, जो आपकी डेली की रूटीन पूरे दिन की पूरी कर देगा और सर्विंग साइज़ आपका पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आप मॉडरेट तरीके से थोड़ी सी सहरी करें, फिर अफ्तारी करें, फिर उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें और नमाज के बाद अपना प्रॉपर खाना खाएँ। खाने के अंदर आपका गोश्त कम से कम 2 बोटियाँ लाजमी होनी चाहिए, कोई ना कोई आपका उसके अंदर वेजिटेबल्स का इंटेक लाजमी होना चाहिए, सब्ज़ी का इस्तेमाल लाजमी रखें। 2 दिन सब्ज़ी इस्तेमाल कर ली जिसके अंदर आपने अपना गोश्त डाल लिया, या फिर 2 दिन आपने दालों का इस्तेमाल कर लिया। इस तरह से करके आपने अपनी वैरायटी रखनी है, बजाय इसके कि आप रोज़ सिर्फ गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप चोकर की या फिर बेसन की रोटी का इस्तेमाल करें, या फिर होल ग्रेन की रोटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉर्मल रोटी जो है वो भी उसका ग्लूकोज लेवल हाई होता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है। अब अगर हम सहरी की बात करते हैं तो सहरी में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स ये हैं कि आपने अपने आप को इस तरीके से तैयार करना है कि आप बाकी का पूरे दिन की जो फास्टिंग है उसको बेहतर तरीके से गुजार सकें, बगैर वीकनेस के आप अपने आप को ओवरकम कर सकें अपनी उन वीकनेसेस को। उसके लिए आपने एक तो ज़्यादा नमक वाले खाने इस्तेमाल नहीं करने हैं, चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, सुबह कम से कम 2 खजूरों का इस्तेमाल लाजमी करें, कोई भी फल का 1 कप का इस्तेमाल लाजमी करें। रोटी जो है वो आप खा लें, या बेहतर है कि आप पराठा खा रहे हैं तो 40 से 50 ग्राम से ज़्यादा का पराठा नहीं होना चाहिए। देसी घी का 1 टेबल स्पून उसके ऊपर आप लाजमी लगाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो है वो ये है कि आपने सहरी स्किप नहीं करनी है, सहरी करनी लाजमी है, क्योंकि जो लोग सहरी छोड़ देते हैं तो उनको फिर ये जनरल सी बात है कि वीकनेस तो फिर होनी ही है, बॉडी को ताकत ही नहीं मिलेगी जब आपकी ग़िज़ाई जिस्म में नहीं जा रही है तो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने सहरी को आहिस्ता आहिस्ता करके करना है। 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर आपने पहले कुछ थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, फिर थोड़ा सा दही का इस्तेमाल कर लिया, फिर खाना खा लिया, और बिल्कुल अगर आप लोग चाय पीते हैं तो इफ्तारी के करीब करीब आपने सहरी के करीब करीब चाय पी के उसको अपनी जो है सहरी को एक बेहतर तरीके से वाइंड अप कर देना है। अगर आप लोग बिंज ईटिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से खाना शुरू कर देंगे, या आपने एक ही दम से पूरा पराठा खा लिया, उसी के ऊपर आपने कोई ना कोई शरबत पी लिया, उसी के अंदर आपने कोई दही का इस्तेमाल कर लिया, फिर आपने फ़ौरन से चाय पी ली, तो ये बिंज ईटिंग हो जाती है। और बिंज ईटिंग का नुकसान ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जब एकदम ग्लूकोज लेवल शार्प बूस्ट करता है तो वो स्टे नहीं करता, जितनी जल्दी बूस्ट करेगा उतनी ही जल्दी वो गिर जाएगा, और आपको पूरे दिन का जो एक ग्लूकोज लेवल्स मिलने थे वो नहीं मिलेंगे, और आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी भी यूनिट हो जाएगा। और जितने भी ग्लूकोज लेवल्स हैं, ऑब्वियसली जब पानी आप एकदम बहुत ज़्यादा पी लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर स्टे तो वो करेगा नहीं, वो बहुत जल्दी निकल जाएगा, जिसकी वजह से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी वेस्ट होंगे, जिसकी वजह से आपको वीकनेस होना शुरू हो जाएगी, और मादनियात की कमी की वजह से आप अपने आप को कमज़ोर भी महसूस करेंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल लाजमी रखें। और इसके अलावा आप अपना डाइट प्लान, कस्टमाइज्ड डाइट प्लान मुझसे लेने के लिए मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं।